इस सरकार के शासनकाल में चाहे किसानों की बात की जाए, कर्मचारियों की बात की जाए, मोदी जी अदानी की जेब भरने का काम करे। तानाशाह सरकार की कानों में ये गूंज जाए, तमाम ये आम जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। हाई कर्मचारी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, चाहे अधिकारी हो, इन सभी का सैलरी लगभग 2 सालों से नहीं मिल रहा है। भारत सरकार मदद नहीं कर रही है, जिससे यहाँ मजदूरों को राहत मिले। अन्याय के खिलाफ न्याय की राहुल गांधी की मुहिम जारी है और यात्रा झारखंड के रांची पहुंच चुकी है। यहाँ पे एचईसी के कुछ कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं, जनता को परेशान करने के लिए, उनका वेतन रोकने के लिए। और उसी के लिए यहाँ पे ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी के साथ शामिल होने आए हैं, उनको अपनी परेशानियां बताने आए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी ये पूरा मुद्दा क्या है, किस वजह से ये इतने सारे लोग यहाँ पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने आए हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है, वाकई में ये तमाम ये लोग जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ये तमाम हमारे साथी, मैं इनके वहाँ पे भी गया, इनका बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। इस सरकार के शासनकाल में चाहे किसानों की बात की जाए, चाहे कर्मचारियों की बात की जाए, हमारे नेता ने अपने हक के लिए उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। और आज तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, ये वही तमाम समर्थक है, हजारों लाखों लोग की तादाद में यहाँ खड़े हैं देश की सरकार को ये बताने के लिए कि राहुल गांधी के साथ जन जन के लोग खड़े हुए हैं। आप बताइए, 2021 के बाद जिसकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1958 में हुआ, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जो तमाम बड़ी बड़ी मशीनरी और यंत्रों को बनाने का काम करती है, यहाँ से चंद दूरी पे है। मैं वहाँ के तमाम लोगों से मिला, उनके कहीं ना कहीं आज जो भोजन की थाली है वो खाली है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अदानी की जेब भरने का काम करे, ये वही के हैं कर्मचारी। आप इनसे पूछिए, अभी साथ मिले और इनका दर्द जो मैंने देखा, इसीलिए मैं इन आवाज को उठाने के लिए, ताकि ये क्रूर शासक तानाशाह सरकार की कानों में ये गूंज जाए कि देश का जन जन का नेता राहुल गांधी के साथ तमाम ये आम जनता खड़ी हुई है और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। सर, आपको 2021 से सैलरियां नहीं मिली हैं, क्या पूरा मामला है और केंद्र सरकार से आपकी क्या मांग है? और ये जो न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उसमें आप शामिल होने आए हैं, क्या लगता है अन्याय काल में इस न्याय की लड़ाई की जरूरत है? एचईसी में चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, चाहे अधिकारी हो, इन सभी का सैलरी लगभग 2 सालों से नहीं मिल रहा है। कंपनी में कर्मचारी काम करने के लिए जाते हैं, उनको काम करने के लिए संसाधन नहीं दिया जाता है। भारत सरकार मदद नहीं कर रही है। काम करने वाले कर्मचारी चाहते हैं कि हमको काम मिले और एचईसी को रिवाइवल पैकेज मिले या जमीन लीज पर देने का आदेश मिले, लेकिन भारत सरकार कोई भी काम ऐसा नहीं कर रही है जिससे यहाँ मजदूरों को राहत मिले, कर्मचारियों को राहत मिले। प्रबंधन भी कान में तेल डाल के सोई हुई है। आज 2 साल से एचईसी के लगभग 3000 कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलने से वो भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। और हम लोग को राहुल गांधी जी से आशा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एचईसी मातृ उद्योग बना था और उसको बचाने के लिए ये पहल करेंगे। इसीलिए हम लोग हजारों की संख्या में एचईसी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर आए हैं और इसी उम्मीद से आए हैं कि राहुल जी हम लोग को मदद करें। तो आपने यहाँ पे देखा, जनता को रुलाने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है। अन्याय के खिलाफ न्याय की ये लड़ाई इसीलिए शुरू की गई क्योंकि इस देश के हर कोने में हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पे एचईसी के 3000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि 2 साल से उनको सैलरी नहीं मिली है। उनका घर खर्च कैसे चल रहा होगा, केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये सब यहाँ आज राहुल गांधी की न्याय की मुहिम में शामिल होने आए हैं क्योंकि न्याय की ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।